फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषि है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हो अनुपम करियर इंस्टीट्यूट ACI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं हिंदी। तो दोस्तों, हिंदी में है हम अब तक वर्णमाला कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो है छंद। दोस्तों, छंद हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं छंद पढ़ना। छंद से पहले हम जान लेते हैं कि छंद होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं बात करूं छंद की, तो छंद जो है वो छद या चद धातु से बना हुआ है। छंद जो बना हुआ है छद या चद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, आह्लादित करना या खुश करना। कैसे बना है दोस्तों? ये छद धातु से बना हुआ है। चद या चद धातु से। धातु क्या होती है दोस्तों? धातु जो संस्कृत में धातु मतलब क्रिया होता है। इसीलिए क्या मैंने बोला? प्रसन्न करना, आह्लादित करना, खुश करना। हिंदी में करना जिसके भी अंत में ना आता है वो क्रिया होती है। इसी प्रकार से क्रिया को ही धातु कहा जाता है संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं काय पे? छंद पे। अच्छा, पहले आप लोगों ने पहले क्या हुआ करती थी दोस्तों? कहानियाँ हुआ करती थी। कहानियाँ आप लोगों ने सुनी हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी, दादी नानियाँ जो सुनाया करती थी कई कहानियाँ। एक लकड़हारे की कहानी सुनी होगी जो बताता है कि जंगल में शेर आया वाली कहानी सुनी होगी आपने। जैसे बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी हैं। पहले कहानियाँ हुआ करती थी जो काफ़ी फैली हुआ करती थी, है ना, काफ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी। फिर जो बनी बाद में वो बनी कविता। तो कविता जब हमने सुनी तो हमको सुनने में क्या मज़ा नहीं आया, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आया उसमें, है ना, शब्द इतने रोचक नहीं हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ? कविता को अच्छा बनाने के लिए, उसमें मज़ा लाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए कि उसको पढ़ के हमें आनंद की अनुभूति होए, तो उसमें 3 तत्व जोड़े गए। कौन कौन से वो 3 तत्व? एक थे आपका रस, एक था आपका रस, एक आपका छंद और एक अलंकार। रस, छंद और अलंकार, ये तीन प्रमुख तत्व जो हैं जो कविता को खूबसूरत बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल लूँ, यदि मैं महिलाओं पे आता हूँ। मेरी बातों को बिल्कुल भी आप महिलाएं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं पुरुषों की बातें इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि पुरुष बिल्कुल भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर मतलब उनकी तारीफ़ करना बिल्कुल भी वाजिब है ही नहीं। इसीलिए महिलाओं की बात करता हूँ। जब आप कोई भी महिला या स्त्री सुबह सो के उठती है तो वो मतलब इतनी खूबसूरत नहीं दिखती जितनी वे बाद में दिखती है। तो जब वो सुबह सो के उठती है तो अपने आप को देखती है तो थोड़ा सा घबरा जाती है। जब भी आईने में देखेगी तो घबरा जाएगी, अरे यार। जब लेकिन क्या करती है वो, फिर थोड़ा जब दिन निकलता है, दिन आगे बढ़ता है, तो वो अपने आप को क्या करती है? श्रृंगार करती है, काफ़ी सारा मेकअप करती है। फिर जब मेकअप कर लेगी, चूड़ी वूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, है ना, ये सब चीज़ें जब वो पूरी तरह से क्या कर देगी? अपने आप को श्रृंगारित कर लेगी, तो फिर जो स्त्री नज़र आती है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। इसी प्रकार से काव्य या कविता या पद्य के अंदर क्या हुआ? ये 3 प्रमुख उसके श्रृंगार के साधन, मतलब क्या क्या? रस, छंद और अलंकार। रस, छंद और अलंकार के आ जाने से जो काव्य है, जो कविता है, वो बहुत ही खूबसूरत हो चुकी है। जैसे मैं बात करूं काहे की, सबसे पहले यदि अलंकार की बात करूं तो काव्य के अंदर कुछ शब्द पहले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। अलंकार के आ जाने के कारण अलंकार का काव्य का आभूषण भी कहा जाता है। तो अलंकार के कारण काफ़ी ऐसे शब्द आए, उसके फिर अर्थ अलग निकले, कुछ अर्थों के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ, तो वो क्या कहलाए? आपके अलंकार कहलाए, है ना। तो इस प्रकार से काव्य में जो चमत्कार भरा किसने? अलंकार ने भरा। फिर हमने देखा छंद में क्या होता है? पहले जो काव्य हुआ करते थे वो सिंपल थे, फिर जब छंद आया, छंद के कारण क्या हुआ? छंद के कारण काव्य में क्या हुआ? लय हुई, यति, गति, तुक, लय, चरण, इन सब में क्या हो गया? एक बंध गया, है ना। जैसे कहानी होती है, कहानी बहुत बिखरी सी होती है। कहानी क्या होती है? चारों तरफ बिखरी सी होती है। लेकिन छंद के कारण एक काव्य बिखरने से बच जाता है। छंद के कारण कोई भी काव्य क्या होता है? बिखरने से बच जाता है। तो छंद ने क्या कर दिया? उसको नियमबद्ध कर दिया, मतलब नियमों में उसको बांध दिया
किसको? काव्य को। तो ये छंद का काम हुआ। अब जब इसमें अच्छे अच्छे शब्द भरा गए, जब इसमें इसको नियम से भर दिया गया, कई चरणों में, मात्राओं में, वर्णों में निश्चित मात्राएं, निश्चित वर्ण निर्धारित कर दिए गए काव्य के, उसके बाद फिर हमने जब काव्य पढ़ा तो हमको उस काव्य को पढ़ने में बड़ा आनंद आया। कभी हमको उस काव्य को पढ़ के बहुत खुशी मिली, कभी हमको उस काव्य को पढ़ के रोना आया, कभी हमको गुस्सा आया, कभी घृणा आई। तो ये सब क्या हुआ? फिर हमको पता चला इसमें तो हमको क्या मिल रहा है? रस की अनुभूति हो रही है, मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इस प्रकार से इन तीनों ने एक काव्य को एक नई दिशा दी। तो इस प्रकार से एक काव्य के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं ये तीनों, रस, छंद और अलंकार। और एग्जाम्स में, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका कौन सा? छंद। क्या पढ़ने वाले हैं हम? छंद। जैसे पहले यदि मैं आपको एक महाभारत तो देखी होगी आपने, जैसे कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसमें बने श्री कृष्ण महारथ पार्थ की। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों? इसमें क्या हुआ? इसमें देखिए एक लय आया, एक गति आई, है ना, मज़ा आने लगा सुनने में। कहीं पे आपको यति हुई, कहीं ठहराव हुआ, कहीं से फिर क्या हुई? फिर गति हुई, फिर चलना स्टार्ट किया, तो ये एक लय बन गई, है ना, फिर सुनने में उसको मज़ा आने लगा। जैसे आजकल के गाने भी मैं बात करूं, जैसे कौन सा? कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो जाऊं। तो इसमें क्या होने लगा? अब मज़ा आने लगा, है ना, गाने बनने लगे। अच्छा, मैं एक मोटे मोटे तौर पे यदि आपको बताऊं, जैसे फिल्म की जो स्टोरी होती है, फिल्म की जो पूरी स्टोरी लिखी जाती है, मान लो वो क्या है? आपकी एक कहानी है। और फिल्म के अंदर जो गाने होते हैं, जो गाने क्या होते हैं? वही होता है काव्य या कविता, या उसी को क्या बोलते हैं हम? पद्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं हम? पद्य कहते हैं। पद्य, काव्य, ये सब क्या है? तो पद्य और काव्य, ये इसमें काय के? छंद के नियम लगेंगे। काय के नियम लगेंगे? छंद के नियम लगेंगे इसमें, है ना। यति गति तुक लय चरण में ये बंधा होगा। क्या? काव्य। काय के कारण? पद्य, छंद के नियम लगे होंगे उसमें। और यदि मैं करूं काय की बात, पद्य के बाद होता है गद्य। सुना होगा आप लोगों ने, गद्य या कहानी भी बोल सकते हो। कहानी जो होती है वो गद्य में होती हैं। तो कहानी जो होती है, कहानी जो होती है ये काय के? ये व्याकरण के नियमों पर कार्य करती है। काय के? व्याकरण के नियम लगते हैं इसमें। काय पे? कहानी या गद्य पे। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। छंद की बात करूं, छंद का जो छंद, चद या छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, आह्लादित करना या खुश करना। आगे बढ़ता हूं मैं, छंद पे आता हूं। तो छंद के जो प्रवर्तक हैं, छंद के जो प्रवर्तक हैं वो हैं, प्रवर्तक मतलब सबसे पहले जो छंद का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। सबसे पहले कहाँ मिलेगा? जो इसका उल्लेख मिलेगा सबसे पहले वो मिलेगा कहाँ पे आपको? ऋग्वेद में, ऋग्वेद में। लेकिन छंद का जो सही विवरण दिया है वो किसने दिया है? आचार्य पिंगल जी ने। किसने? आचार्य पिंगल ने। आचार्य पिंगल मुनि ने किसका? छंद के बारे में बताया, छंद के बारे में बताया। छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रवर्तक पूछे जाते हैं कि छंद के प्रवर्तक कौन है, रस के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं किसके? अलंकार के, अलंकार के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कौन? आचार्य भामा। और यदि मैं रस की बात करूं तो रस के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत मुनि। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि छंद के प्रवर्तक कौन है, अलंकार के प्रवर्तक कौन है और रस के प्रवर्तक कौन है। ये हुए क्या आपके? छंद, रस और अलंकार के प्रवर्तक। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है अपन को? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। छंद की बात करूँ तो छंद में कई नियम लगते हैं, है ना। तो यदि मैं नियम बात करूँ या छंद के अंगों की बात करूँ मैं,
छंद के अंग या छंद जो हैं उसके अंगों की बात करूं, कई बुकों में आपको 7 मिलेंगे, कहीं बुकों में आपको 8 मिलेंगे। तो छंद के अंग जो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, चरण। चरण इसी को क्या बोलते हैं अपन, पद, इसी को बोलते हैं पाद। चरण, पद या पाद। दूसरा आपका यति, थर्ड वन गति, इसी को बोलते हैं लय, इसी को बोलते हैं क्या, प्रवाह। यति मतलब होता है ठहराव। यह चरण, यति, गति। चौथा होता है आपका तुक। 5th नंबर की बात करूं मैं तो होगा आपका क्या, संख्या व क्रम। 6th नंबर की बात करूं मैं तो होगा आपका वर्ण व मात्रा। 7th नंबर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आएंगे आपके गण। छंद के प्रमुख 7 अंग हैं, चरण, यति, गति, तुक, संख्या व क्रम, वर्ण और गण। एक एक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो अब मेरे साथ जुड़ जाइए आप और हम एक एक के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। इसके डिटेल में चर्चा करने के लिए हमको नेक्स्ट क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।